बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो गया था और फिर अब उसको पकड़ने के लिए मुगु हॉल ऑफ सोल से अपने एल्डर साथियों को बुला लेता है। चारों मिलकर 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, पर 3000 बर्निंग फ्लेम उन लोगों के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखते हुए वो लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर अल्टीमेट सोल चेन से हमला करते हैं, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। 3000 बर्निंग फ्लेम इन सोल चैन से स्ट्रगल कर रहा होता है। तब मुगु अपने एल्डर साथियों से कहता है, तुम लोग इस बीस्ट को पकड़ कर रखो, मैं इसकी बॉडी से इसकी एसेंस फ्लेम को लेकर आता हूँ। पर दोस्तों यहाँ पर एल्डर्स की हालत को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर पता चलता है कि यहाँ पर इस सोल लोग को यूज करने की वजह से इन लोगों की हालत खराब हो रखी है और वो लोग मुगु से हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि जो भी कर रहे हो जल्दी करो। भले ही ये हमारा अल्टीमेट सोल ट्रैप है, पर इसके बावजूद भी इस ट्रैप को मैनेज करने में हम लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है और अगर तुमने ये चीज जल्दी नहीं करा तो शायद हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे और फिर से ये 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग मुगु को देखते हैं जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच जाता है। मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर बढ़ता है, हंसते हुए कहता है, तो बीस्ट, तुमने जो हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है, अब क्या तुम्हें उस चीज के लिए रिग्रेट हो रहा है? शेयन भी दूसरी ओर परेशान है, सभी लोग परेशान है। शेयन कह रहा है, क्या 3000 बर्निंग फ्लेम को इस तरह से भी कन्क्वेयर किया जा सकता है? उधर मुगु अपने हाथों को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड से एसेंस फ्लेम को चुराने के लिए बढ़ाता है, पर तभी हम लोग देखते हैं अचानक से 3000 बर्निंग फ्लेम की पूरी बॉडी चमकने लगती है और एक एनर्जी उसके पूंछ से होते हुए उसके फोरहेड तक ट्रेवल करती है, जिसके बाद एक तेज रोशनी निकलती है और वो एनर्जी मुगु को दूर उड़ा देती है। मुगु किसी तरह से उस एनर्जी ब्लास्ट से बचता है, पर ये एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुगु के मुंह से खून निकल आता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। पता चलता है अभी जो 3000 बर्निंग फ्लेम ने यूज करा वो 3000 बर्निंग फ्लेम का एसेंस फायर यानी कि उसका ओरिजिनल फायर था। वो चीज 3000 बर्निंग फ्लेम की इस बड़े बॉडी से भी ज्यादा ताकतवर है। हम लोगों को एल्डर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगते हैं, हॉल ऑफ सोल ने 3000 बर्निंग फ्लेम को अंडर एस्टिमेट करा था। शेयन, तुम पूछ रहे थे ना कि क्या इस तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू किया जा सकता है या नहीं, तो इसका जवाब ना है। जिसके बाद शेयन 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर देखता है। शेयन भी कहने लगता है, हाँ मुझे कुछ तो स्ट्रेंज चीज फील हो रहा है। क्या 3000 बर्निंग फ्लेम ने बैकअप के लिए भी एक प्लान रखा हुआ था? हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम में जो अल्टीमेट सोल चेन धसे हुए थे वो सब उसकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम फिर से फ्री हो जाता है, पर इस बार 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम इस स्टार रीजन में तेजी से घूमने लगता है। ये इतना फास्ट ट्रेवल कर रहा है कि इसके चलने से आसमान में क्रैक्स आ रहे हैं। मुगु ये चीजें देखकर घबरा रहा है, कहने लग रहा है, हमने सोचा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम अब कमजोर हो गया है और इस बीच हम उसके एसेंस फ्लेम को बाहर निकालेंगे, पर ये 3000 बर्निंग फ्लेम तो अपनी इस कमजोरी का ही एडवांटेज उठाते हुए एसेंस फायर को रिलीज करने लग गया। एसेंस फायर अब बाहर है, हम लोगों को जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर इसको हासिल करना होगा। मुगु की बात सुनते ही जो तीनों एल्डर्स हैं वो सब मिलकर एक साथ 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी शेयन कहता है, 3000 बर्निंग फ्लेम की साइज बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, उसकी एसेंस फ्लेम इन लोगों के सामने है। अब समय आ गया है कि हम लोगों को इस फाइट में इंक्लूड होना होगा। एल्डर और शेयन तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर उड़ते हैं और हम लोगों को हॉल ऑफ सोल को दिखाया जाता है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस फ्लेम की ओर भाग रहे हैं। जो ये छोटा एल्डर है वो 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर अपने सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सोल अटैक्स करने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम उससे भागते हुए पत्थर के पीछे छुपता है, पर हम देखते हैं ये अपने उन सोल एनर्जी से उसके ऊपर फिर से अरे फॉर्मेशन बनाकर सराउंडिंग से उसको आइसोलेट करने लगता है। पर क्योंकि ये काम ये अकेला कर रहा था, 3000 बर्निंग फ्लेम का एसेंस फायर उसके ऊपर जोरदार एनर्जी अटैक से हमला करता है और एसेंस फायर का ये एक एनर्जी ब्लास्ट उसके उस अरे फॉर्मेशन को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो एल्डर दूर इंजर्ड होते हुए उड़ जाता है, पर अभी भी खेल रुका नहीं था। 3000 बर्निंग फ्लेम पलक झपकते ही उस एल्डर के पीछे आ जाता है, उसके ऊपर अपने प्योर फायर से हमला करता है। एल्डर घबराता है, अपनी जान बचाने के लिए अल्टीमेट गार्ड ओपन करता है, पर 3000 बर्निंग फ्लेम जब
उसके ऊपर अटैक करता है। थोड़ी देर के लिए तो वो रोक पाता है, पर फिर आसमान में क्रैक्स आते हैं और अगले ही पल वो खुद को 3000 बर्निंग फ्लेम के सिकंजों में जकड़ा पाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम उसको पूरी तरह से दबोच लिया है और उसके ऊपर अपने फ्लेम से हमला कर रहा है। फ्लेम की टेम्परेचर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर हम देखते हैं वो एल्डर वही जगह मारा जाता है। यहाँ पर हम लोग उस छोटे एल्डर को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वो छोटा एल्डर नहीं था, वो कोई दूसरा एल्डर था, जो कि ये चीज देखकर घबराते हुए कहता है ये किस तरह की स्ट्रेंथ है। जरूर ही इस 3000 बर्निंग फ्लेम ने स्टार रीजन की शक्तियों को लेकर अपनी पावर को एम्पलीफाई करा है, पर मैं श्योरली कह सकता हूँ कि ये ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगा। हम लोगों को इसके ऊपर अटैक्स बनाए रखना होगा। और तब एक दूसरा एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने चला जाता है, गुस्से में है, कहता है बीस्ट अब तुम हमारे होल सोल के इस एक्सप्लोजन सोल अटैक को देखो। हम देखते हैं एल्डर की बॉडी से 5 सोल ब्लास्ट अटैक 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर तेजी से बढ़ते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम जब ये देखता है वो भी इस अटैक को देखकर भागता है, क्योंकि ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था। वो इन अटैक्स को चकमा देते हुए उड़ रहे एस्टेरॉइड्स में टकराते हुए कम करने लगता है, ताकि वो इस अटैक की स्ट्रेंथ को कम कर सके। पर हम देखते हैं वो सारे सोल फायर बॉल 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी के चारों ओर ब्लास्ट होने लगते हैं। अब जब ये ब्लास्ट होते हैं तो इसकी एनर्जी से 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी के ऊपर जो प्रोटेक्टिव सी लगी हुई थी वो क्रैक करने लगती है। एल्डर जो दूर से ये चीज देख रहे हैं कह रहे हैं 3000 बर्निंग फ्लेम अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है और लगता है वो ज्यादा देर तक इन लोगों को संभाल नहीं पाएगा। पर तभी उनके ऊपर से मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर अटैक करता है। ये चीज देखकर तुरंत ही शेवियन एल्डर से कहता है एल्डर प्लीज आप मुगु को मेरे लिए होल्ड कीजिए, बाकी के ये जो 2 एल्डर्स हैं उन लोगों को मैं देख लूंगा। जिसके बाद शेवियन अपनी स्टोरेज रिंग से अपने स्काई डीमन पपेट को समन करता है। स्काई डीमन पपेट जो कि 1000 लेवल पर है, जिसको देखकर एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं। अब शेवियन की बातों पर उनको भी भरोसा होता है और वो मुगु के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। पर मुगु जब ये चीज देखता है वो शेवियन के ऊपर भी वही सेम टेक्निक से हमला करता है। पर तब एल्डर बीच में आते हैं और उन सारे अटैक्स को शेवियन में लगने से पहले ही रोक देते हैं। अब दूसरी ओर जो एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर वो अटैक करा था वो उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। शेवियन और स्काई डीमन पपेट उसको रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वही मुगु और जो छोटा एल्डर है वो क्यू लिंक से लड़ाई कर रहे हैं। शेवियन तुरंत ही अपने अर्थ डीमन पपेट को उस एल्डर के अटैक को रोकने के लिए भेजता है। ये एल्डर के अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम जान बचाकर भाग रहा था। पर स्काई डीमन पपेट जब आगे आता है उनके इस अटैक को आराम से रोक देता है। यहाँ तक कि स्काई डीमन पपेट के पंच से एक सोनिक वेव निकलती है जो कि उस एल्डर को दूर उड़ा देती है। अब हम लोग शेवियन को देखते हैं जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ साथ उड़ रहा है, क्योंकि अब 3000 बर्निंग फ्लेम के जो स्केल्स है वो काफी ज्यादा क्रैक हो चुके हैं। तब ये मौका है कि वो इस 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस फ्लेम को कंक्वेयर कर ले। लेकिन जब शेवियन करीब जाता है तो वो देखता है कि एक एनर्जी 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी से रिलीज होने लगती है, जिससे उसके ये जो क्रैक है वो अपने आप हील होने लगते हैं। अब शेवियन को जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, ये सोचकर शेवियन तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने आ जाता है। उसके सामने अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर लॉन्च करता है, पर 3000 बर्निंग फ्लेम उससे टकराते हुए उसको बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शेवियन 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने आ जाता है, अपनी तलवार लेकर उसके मुंह में घुस जाता है। तलवार को ऐसे खड़ा करता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अपना मुंह न बंद कर पाए और शेवियन उसके दांतों से दब कर ना मर जाए। वहाँ उसके मुंह में बैठकर शेवियन उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। पर इस हमले से 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो तब शेवियन को मारने के लिए अपने पूंछ से एक स्ट्रॉन्ग हमला करता है। शेवियन उस हमले से उड़ जाता है, जिसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम वही सेम स्ट्रॉन्ग फायर ब्रेथ अटैक शेवियन के ऊपर करता है। ये देखकर शेवियन अपने 9 जॉइंट लिनियोबिस टलिस्मान का इस्तेमाल करता है और उसके जो इस एनर्जी ब्लास्ट है उसको हराते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। शेवियन तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग से कुछ आइस एट्रीब्यूट के लिक्विड निकालता है और तुरंत ही उसको 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर थ्रो करता है। वो सारे लिक्विड बॉटल्स ब्लास्ट करते हैं और हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम उसके इफेक्ट से जमने लगता है। कुछ ही सेकंड बीते थे, बीस्ट पूरी तरह से जम जाता है और तब शेवियन तुरंत ही जियान का दिया हुआ ब्लड के कुछ ड्रॉप्स वाले बोतल को निकालता है और उसको 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में डाल देता है। अब इसकी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड
में जो हिडन मार्क था एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का सील, वो दोबारा से अपीयर हो जाता है और अब ये सबड्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। पर इसी बात के साथ बैटल्स ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो इसे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर उसे जरूर देख लेना, आपको जरूर मजा आएगा। मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए वीडियोस आने में थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हो कि क्या मैं एक ही में वीडियो बनाऊं या फिर पार्ट वाइज आपके लिए डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।